अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, हमा वक्त जहन में एक बात गर्दिश करती है कि पता नहीं अल्लाह ताला हमसे राज़ी है कि नहीं है, अल्लाह ताला हमसे खुश है कि नहीं है। अगर अल्लाह ताला मुझसे और आपसे खुश है तो मुझे और आपको ये कैसे मालूम होगा कि मेरा अल्लाह हमसे राज़ी है या मेरा अल्लाह हमसे खुश है। उसकी कोई निशानियां तो होनी चाहिए, हमें पता तो चलना चाहिए आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सबसे खुश है। तो आज मैं आपको 4 निशानियां बताने वाला हूं। जब ये निशानियां इंसान के अंदर मौजूद होंगी तो वो समझ ले कि अल्लाह ताला उससे खुश है। वैसे तो अल्लाह ताला की गफूर रहीम ज़ात, इतनी करीम ज़ात अपने बंदे से बे इंतहा मोहब्बत करती है। उसकी मोहब्बत में कोई शक व शुबे की कोई गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह माँ बाप औलाद से नाराज हो जाते हैं, इस तरह अल्लाह की ज़ात अपने बंदे से भी कभी कभी नाराज हो जाती है। और उसकी नाराज़गी की वजह क्या होती है कि मेरा और आपका रब क्या चाहता है कि मेरा वो बंदा मुझसे ताल्लुक़ जोड़ ले, मेरे करीब हो जाए, सिर्फ बस। वरना वो अपने बंदे को सजा देने के लिए नाराज नहीं होता। उसकी नाराज़गी की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो है कि अल्लाह ताला का कुर्ब, अल्लाह ताला से उसका ताल्लुक़ जुड़ जाए। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं कि जिससे हमें यह मालूम होगा कि वो 4 चीज़ें हमारे अंदर हैं और अल्लाह ताला हमसे राज़ी है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे मोहब्बत करते हैं उसके दिल में दीन की मोहब्बत को बिठा देते हैं, जमा देते हैं। जिस तरह आप ये बयान सुन रहे हैं, आप कुछ और भी सुन सकते हैं। जिस तरह लोग मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, ड्रामाज देखते हैं, और क्रिकेट वगैरह का जो शौकीन है वो क्रिकेट वगैरह देखते हैं। लेकिन आप अगर ये बयान सुन रहे हैं और आपका दिल नहीं चाह रहा कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों को छोड़कर कोई और बातें सुने, तो समझ लीजिए कि जब इंसान के दिल में दीन की मोहब्बत बेदार हो जाएगी, पैदा होना शुरू हो जाएगी, तो वो ये समझ ले कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं। वरना आप देख लीजिए कितने लोग हैं जिनके सामने तिलावत की जाती है, जिनके सामने अल्लाह और उसके रसूल की बातें की जाती हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन बंदों पर अपना दस्ते शफकत रखते हैं, जिन बंदों से मोहब्बत करते हैं, उन्हीं के दिल में अपनी मोहब्बत को बेदार कर देते हैं, दीन की मोहब्बत को पैदा फरमा देते हैं, और उनके दिल में दीन के लिए जज्बा आ जाता है, और उनके दिल में दीन की खिदमत के जज्बे को बढ़ा देते हैं। दूसरी जो चीज है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल देते हैं। ये भी अल्लाह की मोहब्बत की दलील है कि जिस शख्स के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी और जो शख्स दुनिया से बेरग़बती इख्तियार कर लेगा, तो वो ये समझ ले कि अल्लाह ताला उससे राज़ी है। क्योंकि ये मुकाम और मर्तबा हर शख्स को नहीं मिला करता। हर शख्स आज के दौर में तकरीबन मरना भूल चुका है। वो ये समझता है कि वो दुनिया में आया है तो हमेशा रहने के लिए आया है। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। जिस दिल से अल्लाह ताला दुनिया की मोहब्बत को निकाल देते हैं, वो दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर बन जाता है। याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन और आसमान में नहीं समा सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इतनी बड़ी, हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़े हैं। कितने बड़े हैं कि ज़मीन और आसमान में नहीं समा सकते, लेकिन वाहिद एक मोमिन का दिल है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात समा जाती है।
एक मोमिन का दिल। अब मोमिन का दिल कैसा होता है कि जिसमें दुनिया की मोहब्बत नहीं होती, दुनिया की बेरगबती होती है। मुसलमान और मोमिन में थोड़ा सा डिफरेंस है, मुसलमान और मोमिन में फर्क है। एक अल्लाह वाले से पूछा गया तो उन्होंने बताया मुसलमान वो होता है जो अल्लाह ताला को मानता है और मोमिन वो होता है जो अल्लाह ताला की मानता है। को और की का फर्क है। अल्लाह ताला को मानता है, अल्लाह ताला की मानता है। मोमिन के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जब मोहब्बत आ जाती है तो दुनिया की मोहब्बत ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, वो दुनिया से बेरगबती इख्तियार कर जाता है। तीसरी जो चीज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसे कभी कभी आजमाइश में भी डाल देते हैं, उससे आजमाइश भी लेते हैं। आप अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से सुन लीजिए, उनके वाक़यात सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। खुद नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी का मुताला कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर आजमाइश डालती है। अब ये आजमाइश कभी माल में कमी की सूरत में आ सकती है, कभी नफ़े को नुकसान में बदल कर आ सकती है, कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये आजमाइश रिश्तों को छीन कर लेती है, तो कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये आजमाइश इंसान के ऊपर किसी और सूरत में आती है। मसलन इंसान को ऐसी बीमारी लग जाती है कि वो सोचता है कि मुझसे ऐसी क्या खता सजद हो गई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अपने बंदे पर आजमाइश इसलिए डालती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ये देखना चाहती है कि मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मुझ पर कितना तवक्कल करता है। मोहब्बत और तवक्कल, क्योंकि जब मोहब्बत शदीद होगी तो तवक्कल भी गहरा होगा। जब मोहब्बत शदीद होगी तो तवक्कल भी गहरा होगा। जब आप अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते होंगे तो आपके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो तवक्कल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर जो भरोसा है वो पक्का मजबूत होगा। कोई दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी आपको उन आजमाइशों में नाकाम नहीं कर सकती। और जो चौथी चीज है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं जमीन और आसमान में उसकी मकबूलियत में इजाफा फरमा देते हैं। आप देख लीजिए कि कितने अल्लाह वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा फरमाते जा रहे हैं। वजह क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो मोहब्बत करते हैं और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपके और मेरे दिल में उनकी मोहब्बत को डाल देती है। कितने अल्लाह वाले हैं जिन्हें हम देखते हैं तो देखते ही खड़े हो जाते हैं, नाम सुनते हैं तो दिल में उनके लिए अदब और ताज़ीम आ जाती है। वजह क्या है? वजह यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनसे राजी है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी कर चुके हैं, खुश कर चुके हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों बहनों, ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना है। यूं समझ लीजिए कि हम एक ट्रेन में, एक गाड़ी में सफर कर रहे हैं, हमारी मंजिल आखिरत है। रास्ते में ये जितने स्टॉप आ रहे हैं ये सब आर्जी हैं, ये सब आर्जी हैं। आखिरी ठिकाना हमारा फिर आखिरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो मेरे और आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल कर अपनी मोहब्बत को पैदा फरमा दे, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को पैदा फरमा दे, ताकि मैं और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाएं, कुर्ब इख्तियार कर सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे और आपसे राज़ी हो जाएं। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।